श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि महामधाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। अब हम किस वन में हैं? मधुवन। मथुरा धाम, मथुरापुरी मधुवन के अंतर्गत है। यहाँ से मधुवन एक मधुवन का ही पार्ट है। 12 वन में से एक है मधुवन। मथुरा धाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मथुरापुरी, इसे मधुपुरी भी कहा जाता है। मथुरापुरी, मथुरा धाम, मथुरा नगरी। श्रील रूप गोस्वामी जी श्री उपदेशामृत पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली क्या है, इस संबंध में तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान ब्रह्मांड के वह है यह मथुरा धाम, जो वैकुंठ लोक से भी अधिक श्रेष्ठ है। मथुरा धाम, मथुरा धाम को वैकुंठ लोक से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस मथुरा धाम में, भौम जगत के इस मथुरा धाम में वैसे लीलाओं का प्रकट किए हैं जो वैकुंठ जगत में भी तथा गोलोक धाम में भी, इस ब्रज धाम में भगवान ने वैसे वैसे लीलाओं को प्रकट किए हैं जो भगवान के नित्य गोलोक धाम तथा वैकुंठ धाम में भी वह लीलाएं भगवान ने प्रदर्शित नहीं किए। वैकुंठ धाम में भगवान की जन्म लीला है ही नहीं। भगवान वहाँ पर नित्य शाश्वत रूप में विराजमान है, उनका जन्म लीला वहाँ है ही नहीं। पर इस मथुरा धाम में भगवान जन्म लीला प्रकट किए, यहाँ पर जन्म लिए मथुरा। तो इसलिए वैकुंठ धाम से भी वे अधिक श्रेष्ठ है। वहाँ पर जो जो लीलाएं हैं भगवान ने उन सारे लीलाओं को प्रकट किए, पर यहाँ पे जो लीलाएं उन्होंने किए वो सारी लीलाएं वहाँ नहीं है। कुछ ऐसे लीलाएं जो केवल इस भौम जगत के इस ब्रज धाम में तथा इस मथुरा धाम में भगवान ने प्रकट किए हैं। यह मथुरापुरी मधुपुरी की इतिहास सृष्टि के प्रारंभ से ही इस धाम की महत्व महिमा शास्त्र में वर्णन हुआ है। स्कंद पुराण में तथा आदि बराह पुराण में और स्कंद पुराण में मथुरापुरी की इतिहास का वर्णन है। स्कंद पुराण में यह मथुरा धाम मधुपुरी, इसकी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के 5वीं त्रेता में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना चतुर्युग होता है? 1000 चतुर्युग। जब 5वीं त्रेता, 5वीं चतुर्युग के जो त्रेता युग आया था, पहला चतुर्युग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं चतुर्युग, पहला त्रेता युग में मधु नामक असुर इस पुरी का निर्माण किए थे, इस सिटी का निर्माण किए थे, यह सिटी बसाए थे वो मधु नामक असुर, जिससे इसका नाम हुआ था मधुपुरी। ब्रह्मा जी के 5वीं त्रेता युग में शुरुआत में
वैवस्वत मन्वंतर के 5वीं त्रेता युग। हाँ, वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है अभी। वैवस्वत मन्वंतर के कौन सा चतुर्युग? 28वां चतुर्युग चल रहा है। जब 5वां चतुर्युग था तो उस समय मधु नामक असुर इस पुरी का निर्माण किए। उसके बाद उसके बाद 12th या 13 त्रेता युग में, मेरे हिसाब से 12th या 13th होगा, पूरा ध्यान नहीं है। सुद्युम्न जो चंद्रवंश के क्या संस्थापक प्रतिष्ठाता या शुरुआत जिससे हुआ, सुद्युम्न की कथा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में आता है। उनसे वो चंद्रवंश का, सुद्युम्न का कथा याद है? सुद्युम्न और वो जो 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष रहता था, है ना, श्राप मिला था, च्यवन ऋषि के श्राप से हुआ था। तो वो सुद्युम्न ने, उसके बाद ये पूरी डिस्ट्रॉय हो गए। फिर उन्होंने इसका एक किया, 12th या 13th वैवस्वत मन्वंतर के, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 12th या 13th त्रेता युग में फिर से इस सिटी का निर्माण हुआ, मथुरापुरी का। उसके बाद 15th त्रेता युग में, 15वां चतुर्युग के त्रेता युग में फिर से सूर्यवंश के मांधाता इस यहाँ के राजा थे, इस नगरी के राजा थे। उसके बाद 24वां जो चतुर्युग था, उस त्रेता युग में लवणासुर यहाँ के राजा थे। और 24वां चतुर्युग में जो त्रेता युग है, तो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या में आए थे। रावण को वध करने के उपरांत जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र वापस आए तो शत्रुघ्न को यहाँ पर इस मधु वन में भेजे थे। शत्रुघ्न को लवणासुर को वध करने के लिए, क्योंकि रावण वध होने के बाद इस पृथ्वी में एक ही असुर बचे थे, वह है लवणासुर। तो उन्हें मुक्त करने के लिए शत्रुघ्न को भगवान श्री रामचंद्र ने इस मथुरापुरी में भेजे। लवणासुर की गुफा इसी मधुवन में जो दिल्ली आगरा हाई रोड है, उस हाई रोड के ऊपर वहाँ पे जय गुरु मंदिर एक दिखता है, दिखने में ताजमहल जैसे हैं। उस मंदिर के पास से मधुवन ध्रुव टीला, जहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या स्थली है, वहाँ पर लवणासुर की गुफा है, वहीं पे लवणासुर रहा था। फिर शत्रुघ्न जी लवणासुर को वध कर इस मथुरापुरी के राजा बने। यह मथुरापुरी, तो यह मथुरापुरी सृष्टि के प्रारंभ से ही विख्यात है। दूसरी ओर परम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आविर्भूत हुए। यह मथुरा मंडल इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मथुरा मंडल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्थान है गोवर्धन, और गोवर्धन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री श्री राधा कुंड, जो भजन रसिक भगवान के भक्तगण, रसिक भक्तगण इसी राधा कुंड में रहकर भगवान की भजना करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली के रूप में हमारे आचार्य ने वर्णन किए हैं, निर्धारित किए हैं। तो यह मथुरा धाम
अत्यंत सुप्रसिद्ध, ये आज के आधुनिक इतिहास की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ से यह मथुरापुरी प्रसिद्ध होते आ रहे हैं। ठीक। पर इस वैवस्वत मनंतर के 28वां चतुर्युग के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आविर्भूत होकर भगवान विविध प्रकार के लीलाएं इस मथुरा मंडल ब्रजधाम में प्रकट किए हैं। इस मथुरापुरी में ये जो भगवान के धाम है, यहाँ पर 4 क्षेत्रपाल शिव जी हैं। संपूर्ण ब्रजधाम में 4 प्रमुख महादेव है। उनमें से मथुरा में भूतेश्वर अभी हम दर्शन करके आया, भूतेश्वर महादेव, वे ब्रजधाम के जो 4 प्रमुख महादेव में से एक है। 4 प्रमुख महादेव के नाम आप लोगों को याद है? मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, कामवन में कामेश्वर और गोवर्धन में शकलेश्वर। ये 4 महादेव ब्रजधाम के क्षेत्रपाल के रूप में इस धाम का सुरक्षा करे। संपूर्ण 84 क्रोश ब्रजधाम, तो ये 4 प्रमुख महादेव भगवान के धाम को सुरक्षा कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली मथुरा धाम में 3 और महादेव है, प्रभु जी अभी बता रहे थे। एक है भूतेश्वर, नीलकंठ, गोकर्णनाथ, पिपलेश्वर, रंगेश्वर, पिपलेश्वर, गोकर्णनाथ, भूतेश्वर। हाँ, तो ये 4 क्षेत्रपाल इस मथुरा धाम को सुरक्षा कर रहे हैं। और भगवान के 4 प्रमुख विग्रह इस धाम में विराजमान है। वो 4 प्रमुख विग्रह कौन कौन है? गोवर्धन में हरिदेव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, 3 हो गया, और महावन में बलदेव। ये 4 देव भगवान इस ब्रजधाम में विराजमान है और 4 क्षेत्रपाल इस ब्रजधाम में विराजमान है। केशव देव को दर्शन किए आप लोग? कौन कौन किए हैं? सभी ने किया। जन्मभूमि में सबसे पहले केशव देव का दर्शन नहीं हुआ? नाम नहीं पड़ा, छोटा लिखा। हाँ, जन्मभूमि दर्शन से पहले तो केशव देव का दर्शन हुआ, उसके बाद जन्मभूमि दर्शन करने गए, जूते उतारते सामने है ना? वो केशव भगवान केशव देव की मंदिर है। तो हमारा 3 दर्शन हुआ है। केशव देव, भगवान के जन्मभूमि, और भूतेश्वर महादेव। यहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर इस मथुरा धाम में आदि वराहदेव मंदिर है। जब धरती माता को, पृथ्वी को रसातल में फेंक दिया गया था, हिरण्याक्ष ने रसातल में फेंक दिए, तब वराहदेव, भगवान वराहदेव पृथ्वी को रसातल से उद्धार करके जब पुनः स्थापित किए, उसके बाद इस यमुना के तट पर एक स्थान है जहाँ पर वराहदेव वहाँ पर विश्राम किए थे। उसका नाम है विश्राम घाट, है ना? तो विश्राम घाट नाम भी है। उसके पास ही वराहदेव का मंदिर है। और एक वराहदेव की मंदिर है, श्वेत वराहदेव की मंदिर, वो आदि वराहदेव, और एक श्वेत वराहदेव की मंदिर भी है। इस मथुरा धाम में भगवान वामन देव भी यहाँ पर बलि महाराज के
हाँ, बलि टीला नाम की एक जगह है, बलि टीला, बलि महाराज के यज्ञ स्थल, यज्ञ भूमि, जहाँ पर भृगु मुनि तथा भृगु मुनि के कुल के ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे शुक्राचार्य आदि जो ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाए थे बलि महाराज, यहाँ वामन देव प्रकट हुए थे, वो स्थान बलि टीला वो स्थान है। इसके अतिरिक्त और कोई स्थान बहुत, अगर हम मथुरा को दर्शन करेंगे, अभी सिटी इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक ये हो गया, जिस कारण अगर पूरा सारे चीज़ें दर्शन करना हो पूरा एक दिन लग जाएगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक के कारण सारे दर्शन करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि अपना अपना साधन लेके आप जा नहीं सकते, हर जगह वन वे, इधर उधर ट्रैफिक रूल्स लगा हुआ है। फिर भी हम मुख्य स्थान भी दर्शन करना चाहे, वो भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ जहाँ उसका निर्धारित समय में हम जाएंगे तो भी दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश की मंदिर है, वो केवल 10 से 11 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद शायद 4 बजे खुलेंगे, 4-5 बजे। तो 10 से 11 मिस हो गया तो पूरा दिन आप दर्शन नहीं कर सकते द्वारकाधीश जी को। तो हम यहाँ से विश्राम घाट चलेंगे, पहले प्रभु जी विश्राम घाट चलेंगे और वराहदेव के मंदिर दर्शन करेंगे, और द्वारकाधीश जी के मंदिर बाहर से बस दर्शन करके हमें करें, अभी तो बंद है। और यम जो विश्राम घाट, वहीं पे यम और यमी का मंदिर, यम और यमुना है ना, भक्ति रत्ना ऐसे स्कंद पुराण में इसकी कथा वर्णन आया है। सूर्य नारायण भगवान के 2 जुड़वा संतान यम और यमुना, ये यम या यमी भी कहते हैं, ये दोनों भाई और बहन, सूर्य नारायण के 2 संतान भाई बहन हैं, जुड़वा है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बार यमराज अपनी सिस्टर यमुना जी के पास यहाँ पर आए थे। वो उनके यानी यमुना जी के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर, ठीक है, यमुना जी यमराज को, धर्मराज को इतने ममता स्नेह आदर के साथ उन्हें भोजन करवाया, जिससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए। तो वो अपने बहन को वो कुछ गिफ्ट देना चाहा, अपने सिस्टर को, यमुना जी को। तब यमुना जी ने यमराज से ये वर मांगा कि जो भाई और बहन अपने जन्म दिवस पर एक साथ मुझ में नहाएगा, यमुना में स्नान करेंगे, वो यमराज के दंड के योग्य नहीं रहेगा, वो यम लोग दर्शन नहीं करेगा, यमराज के दंड से समस्त पापों से मुक्त रहेगा। और इसी कारण सारे पृथ्वी से ही बहुत से ऐसे ब्रदर सिस्टर, भाई बहन अपने अपने जन्म दिवस पर यहाँ पर आते हैं और यमुना में नहाते हैं, यमराज के दंड से मुक्त होने के लिए। बहुत से लोग आते हैं। तो जो भी भाई बहन हैं अपने जन्म दिवस पर यहाँ पर आके स्नान करेंगे यमुना जी में, तो यमराज ने अपने सिस्टर को वचन दिया, उसके कर्म का दंड यमराज नहीं देंगे, उनको यम लोग दर्शन नहीं करना है, यम लोग में नहीं जाएगा। तो यमुना जी के मंदिर, वो विश्राम घाट के वहाँ हम दर्शन करेंगे। और यदि हमारे पास समय होगा ये दर्शन के बाद, तो हम बोटिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। आप रमन रेती हर बार तो जाते हो, बोटिंग तो करते नहीं हैं। तो यमुना में बोट में घूमकर कोई स्थान, आप कोई घाट है वहाँ पर, कोई जैसे वाराणसी में, काशी धाम में गंगा के तट पर बहुत से दर्शनीय जगह है, ऐसे मथुरा में भी है, तो आप दर्शन कर सकते हैं।
और कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाएगा बोटिंग में जाएंगे। और मुझे नहीं लगता 50 लोग एक बोट में आएगा, 2 बोट करना पड़ेगा। 20-25 लोग आएगा एक बोट में, छोटे छोटे बोट है। तो कीर्तन के साथ हम बोट में कीर्तन करेंगे और वो दर्शन करेंगे। अगर समय बचे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसके पहले अगर 3 बज गया तब तो मैं हरे कृष्ण आपसे प्रणाम विदा लेके जाऊँगा। 3 बजे तक मैं आप लोगों के साथ हूँगा। और फिर आप लोग अगर करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं 3 बजे तक रहूँगा। उस यमुना में जहाँ विश्राम घाट है, यमुना जी के दूसरी तट पर उस तरफ दुर्वासा ऋषि के आश्रम है, दुर्वासा मुनि के आश्रम है, जहाँ पर एक समय रासलीला के समय कृष्ण रास मंच में आने में जब देर हुआ था उनका, तब गोपियों ने प्रतीक्षा कर रही थी। तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए थे। जब वो आए तो गोपियों ने पूछा, कृष्ण तुम्हारा इतना देर क्यों हुआ, इतना लेट क्यों? तो कृष्ण ने कहा, मैं अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के सेवा में था, इसलिए मेरा देर हो गया, मैं लेट हो गया। और दुर्वासा ऋषि के महिमा का वर्णन किया गोपियों के समक्ष कृष्ण बलराम। तो ही दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना के जहाँ विश्राम घाट है उसके अपोजिट में दूसरे तट पर है। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होता है तो वहाँ पर भक्त लोग जाते हैं। हम तो ऐसे नहीं जा सकते अभी, और हमारे पास टाइम भी नहीं है। बहुत सुंदर स्थान है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, पर हम आपको दूर से दिखा देंगे। वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना, जब बोट में अगर जाए तो दिखा देंगे दूर से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी कुछ स्थान है जो यदि हमें समय मिले तो हम जाएंगे उधर। रंगेश्वर शिव जी और क्या बोलते हैं, वो शहर के अंदर है, प्रभु जी बोल रहे हैं, तो टाइम लग जाएगा ट्रैफिक के कारण। और कंकाली देवी के मंदिर, हाँ नहीं, कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली जानते हैं, ये भगवान के यहाँ योगो माया देखा जन्मभूमि में, उन्हीं का ही एक रूप है कंकाली देवी, दूसरा रूप वो मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मथुरा के, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम हमारे समय के हिसाब से हम चलेंगे। अभी टाइम क्या हुआ? 11 बज रहे हैं ना, 11 हुआ है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। दर्शन करने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा, कि ट्रैफिक के कारण अलग अलग रिक्शा से हमें जाना है, गाड़ी लेकर हम नहीं जा सकते, बहुत ट्रैफिक है। और उसके बाद समय बचे तो हम बोटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप जहाँ जाना चाहो जाओ, और मैं वहाँ से वृंदावन वापस जाऊँगा। हरे कृष्णा।